अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी अहमियत का हामिल दिन है और 23 मार्च को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक परेड का इनेकाद किया जाता है। उस परेड में पाकिस्तान की तीनों मसल्ह फ़ौज के जो अफसरान हैं वो शिरकत करते हैं। उनके साथ साथ अपना जितना भी जो दफाई साजो सामान है उसकी बाकायदा नुमाइश की जाती है, जिसमें टैंक्स, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे और पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान के जितने भी फ़ौजी साजो सामान है उसकी नुमाइश की जाती है। और इस परेड पे जो एक बड़ी ही, अब ये 2022 की परेड बड़ी ही एक अहमियत की हामिल होने जा रही है। इस परेड में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है जिसको लेकर अभी से ही भारतीय मीडिया के अंदर मरोड़ उठना शुरू हो चुके हैं। और भारत ने जब पाकिस्तान में पिछले साल के आखिर में जब ओआईसी का इजलास हुआ था और कौन से 5 ममालिक को रोका था इस ओआईसी के इजलास में शामिल होने से, और अब की बार उनको अब इस परेड में भी 23 मार्च को परेड में जो होने जा रही है उसमें रोकने के लिए जोर लगा रही हैं ये। और इसके अलावा अरब मालिक जो जिनका झुकाव एक तरफ इंडिया की जानब हो चुका था, पाकिस्तान ने किस खूबसूरती से, पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस खूबसूरती से उसका झुकाव दोबारा पाकिस्तान की जानब ला दिया और उनकी भी 23 मार्च को पाकिस्तान में शमूलियत होगी। और बड़ी गरज चमक के साथ, जिस तरह 23 मार्च को बड़ी गरज चमक के साथ लड़ाका तैयारे फ़ज़ाओं में उड़ते हुए परेड में मुजाहरा करेंगे, अपनी अमली ताकत का मुजाहरा करेंगे, उसी तरीके से ये गरज चमक के साथ जब उसके अलावा 12 से 15 वज़राए आर्जा जो इस परेड में शामिल होंगे, ये भी मैं आपको सारा इसकी तफसील वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि चीनी टेक्नोलॉजी, चीन की ताकत का भी इस परेड में अमली मुजाहरा होगा। तो नाज़रीन किराम, मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन किराम, 23 मार्च जो पाकिस्तान की तारीख में बड़ी ही अहमियत का हामिल दिन है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब देखा गया था और इस ख्वाब पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने ये ख्वाब की तकमील हुई थी और पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया था। और 15 अगस्त को भारत का क़याम वजूद में आया था। इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त की एक अहमियत का दिन है, इस तरह 15 अगस्त का दिन भारत में बड़ी अहमियत का दिन है। वो अपनी यौम आज़ादी मनाते हैं, हम अपनी यौम आज़ादी मनाते हैं। इसी तरीके से परेड का भी जो है भारत में भी एक दिन मुकर्रर है और पाकिस्तान में भी दिन मुकर्रर है। पाकिस्तान 23 मार्च की निस्बत से पाकिस्तान 23 मार्च को इस्लामाबाद में फ़ौजी परेड का इनेकाद करता है, जिसमें पाकिस्तान अपना तमाम दफाई साजो सामान उसकी बाकायदा नुमाइश करता है। और जो पाकिस्तान के जो हर साल बनने वाले नए साजो सामान की नुमाइश करके दिखाया जाता है, जिसमें पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरा आपका जो दूसरे मालिक होते हैं, हमसाया मालिक होते हैं, आपके दोस्त मालिक होते हैं, आपके दुश्मन मालिक भी देख रहे होते हैं कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी में क्या आपने इजाफा किया है पिछले साल की निस्बत इस साल में, या पिछली परेड की निस्बत इस परेड के अंदर आपने इसमें इजाफा किया है, उसको देख के अंदाज़ा लगाया जाता है। और जो दुश्मन मालिक है उससे अपने को कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान की किस कदर जो उनके साजो सामान में, दफाई साजो सामान में उन्होंने इजाफा किया और कौन सी नई टेक्नोलॉजी को इख्तियार किया जा रहा है। इसी तरीके से भारत में भी 15 जनवरी को नई दिल्ली के अंदर परेड का इनेकाद किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान अपने मुल्क में दफाई साजो सामान की नुमाइश करता है, इस तरह भारत में भी अपने दफाई साजो सामान की बाकायदा इस परेड के ऊपर, 15 जनवरी की परेड के ऊपर बाकायदा हर साल जो मुनक्किद होती है उसका में ये अमली मुजाहरा किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये तो एक दोनों मालिक के लिए बड़ी अहमियत का हामिल दिन होता है। उनके लिए 15 जनवरी, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त। लेकिन अब इस परेड के बारे में कुछ माजी की कुछ परेड्स जो भारत और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपके गोश गुजार करूँ, जिसको जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी भी हो सकता है कि इस परेड की, इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए। भारत में 2015 में एक परेड का जो जिनकी 15 जनवरी को परेड हुई थी, उसमें उन्होंने अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट और बराक ओबामा को बुलाया था। इससे अब इस परेड की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बराक ओबामा उस वक्त अमेरिका के सुपर पावर के सदर थे जिनको बुलाया गया था और बाकायदा वो इस परेड में शमूलियत भी इख्तियार की थी उन्होंने। और इसके अलावा 2020 के अंदर उन्होंने ब्राज़ील के जो सदर थे उनको बुलाया था और उन्होंने भी इस परेड में शमूलियत इख्तियार की थी। और फिर लास्ट ईयर उन्होंने जो बोरिस जॉनसन थे जो कि यूके के प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया था, लेकिन कोविड की वजह से, और दूसरा भारत में जो किसान इत्तेहाद का एक धरना चल रहा था जो मोदी सरकार के नाक में दम किया हुआ था, उसकी वजह से वो इस परेड में नहीं आ सके थे। और अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी लास्ट ईयर
ये परेड बारिशों की मौसम की वजह से, मौसमी कैफियत की वजह से नहीं हो सकी थी। और उसके साथ पिछले 2 साल जो कोविड की वजह से आपको पता है कि वो मुनक्किद नहीं हो सकी थी। कोविड की बहुत सारी संगीन सूरत हाल चल रही थी, कोविड लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे। 2019 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो उन्होंने मेहमान नवाजी के ऊपर जो मलेशिया के प्रेसिडेंट महातिर मोहम्मद वो पाकिस्तान आए थे और उन्होंने इस परेड में शमूलियत इख्तियार की थी। इससे अभी तक तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये परेड्स जो होती है ये हर मालिक के लिए एक बड़ी ही अहमियत का हामिल होते हैं और उसमें अपने जो दोस्त मालिक होते हैं उनको बाकायदा दावत दी जाती है और उनको बाकायदा बुलाया जाता है। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा माजी में चलिए जाए तो 1997 में 1997 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी परेड के मौके के ऊपर OIC ममालिक के जो हेड मेंबरान थे, जो हेड थे ममालिक के, वो पाकिस्तान में उन्होंने आए थे। उनके पाकिस्तान में आना उस वक्त बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था एटमी धमाके करने के हवाले से और पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके करने थे। इसलिए पाकिस्तान ने 1997 में इन तमाम OIC ममालिक के जो हेड मेंबरान थे उनको बुलाया था और वो पाकिस्तान में आए थे और उनके आने से पाकिस्तान का एक इत्मीनान बहाल हुआ था और पूरी दुनिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, दोस्त मालिक ने, दुश्मन मालिक ने इसको देखा। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो OIC के इस्लामी मालिक हैं वो इनके बिल्कुल साथ खड़े हैं और वो इस साथ खड़े होने के लिए पाकिस्तान का भी इत्मीनान बहाल हुआ और पाकिस्तान ने जितना दबाव था, इंटरनेशनल दबाव था, अमेरिका का दबाव था, इंडिया का दबाव था, इसको पस पुश डालकर 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया, एक एटमी इस्लामिक स्टेट बनाया और पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक नाम जो था ना वो एटमी लिस्ट के अंदर बिल्कुल ज़ब्त कर दिया। नाज़रीन किराम, ये तो एक बड़ी ही, जिस तरह आपको बताया कि बड़ी अहमियत का हामिल दिन था। अब इस परेड के ऊपर जो 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रही है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, इस मौके पर जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनका आना अब भारतीय मीडिया को मिर्चें लग चुकी क्योंकि अरबों की जो मोहम्मद बिन सलमान की थी, इनका एक जो झुकाव था वो इंडिया की जानब हो चुका था। वो कारोबारी लिहाज से एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बड़े मजबूत हो जा रहे थे, लेकिन इस परेड के मौके के ऊपर उनका पाकिस्तान में आना और भारत को पैगाम देना कि मैं 23 मार्च के मौके के ऊपर इनके परेड के अंदर आया हूँ, तो इसका ज़ाहिर होता है कि उनका ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मजबूत है और ये सब कुछ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खारजा पॉलिसी की बदौलत हुआ है। और उनके साथ कौन कौन आ रहा है? उनके साथ एक बहुत ही उनके एक आला काम का एक वफद है जो उनके साथ आ रहा है, जो पाकिस्तान में सियासी और इसकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और बहुत सारे शेड्यूल्स उनके तय होंगे जिसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर और पाकिस्तान के साथ जो तावन है, जो दफाई साज़-ओ-सामान का तावन है, उस पर भी बातचीत ज़रूर ज़ेर गौर आएगी। और इसके साथ सऊदी वफद, सऊदी आर्मी का एक वफद है, वो भी इस परेड में शमूलियत इख्तियार करेगा। और इसके साथ साथ जो 12 से 15 वज़राए खारजा कौंसल के जो इजलास में जो शिरकत करनी है वो भी इस परेड में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो बड़ी ही एक अहमियत की हामिल ख़बर है वो ये है कि चीनी चाइना की जानब से जो तोहफ़ा दिया गया था पाकिस्तान को J-10C का, उसका जो अमली मुज़ाहरा होगा ना वो भारतीय मीडिया को, वो भारतीय आला क़यादत को सही जो है ना वो उनको एक जलाने के मुतरादफ होगा क्योंकि J-10C को लेके भारतीय मीडिया में पहले ही जब पाकिस्तान को मिले थे, पाकिस्तान जब ख़रीदे थे तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक ही बात की जा रही थी कि पाकिस्तान चाइना के साथ हो गया, चाइना के साथ मिलके ये हमारी टेक्नोलॉजी के साथ ये बहुत आगे निकल गई और हमारे राफेल से ये J-10C बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 23 मार्च को इसका अमली मुज़ाहरा होने जा रहा है, जब ये पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में दनदनाते हुए जब ये उड़ेंगे, उनकी गरज चमक जब भारतीय दुश्मनों के कानों में जब जाएगी तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तरफ चीन, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो, एक तरफ सऊदी वली अहद की पाकिस्तान में आमद, ये दो अच्छे बरादर मालिक पाकिस्तान का साथ देना, इससे भारतीय मीडिया के लिए ना एक बिल्कुल डूब मरने का मकाम हो जाए। ना देखना ये अब तक के अपडेट जो आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह ने गिवन।